हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। जी आपने सही सुना, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन चेक करने वाले कि हाउ टू राइट अ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जब भी मैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करूंगा तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो होता है वो हमेशा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भाई? तो दो टाइप का। इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी भाई? फर्स्ट कैटेगरी। इसमें हमें क्या दिया रहेगा? हमें दिया रहेगा स्ट्रक्चर। क्या दिया रहेगा? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर से फिर हमें क्या लिखना रहेगा भाई? तो उसका नेम लिखना रहेगा। और जो सेकंड कैटेगरी है ऑब्वियसली इसका उल्टा होगा, जिसमें हमें सबसे पहले क्या दिया रहेगा भाई? तो नेम दिया रहेगा। और नेम से हमें क्या लिखना रहेगा भाई? तो स्ट्रक्चर लिखना होगा। समझ में आया क्या बोला? दो कैटेगरी कौन सी? सबसे पहले तुम्हें स्ट्रक्चर दिया है, तुम्हें उसका नाम लिखना है, और सेकंड में तुम्हें नेम दिया रहेगा और फिर तुम्हें क्या करना है? उसका स्ट्रक्चर लिखना है। अब हम जब फर्दर मूव करेंगे तो सबसे पहले तुम्हें मैं स्ट्रक्चर से नेम बताऊंगा और फिर बाद में मैं नेम से स्ट्रक्चर बताऊंगा। बट ये सब करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चेक करने पड़ेंगे जो हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उस तरफ चलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन बॉन्ड्स। बराबर, देखो जब भी कार्बन अपना बॉन्ड बनाता है, कार्बन के एक्शन में कितने बॉन्ड बनते हैं भाई? तो 4 बॉन्ड्स बनते हैं। बराबर, बट यहां पर हम इसके 3 पार्ट्स करेंगे। जब भी कोई भी कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो या तो वो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, या तो वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या तो वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। याद रखना, जब ये सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसको हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। जब हम डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। अब इसमें तुम्हें क्या क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर सिंगल बॉन्ड दिख गया तो तुम्हें एन याद रखना है, अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो तुम्हें इन याद रखना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तुम्हें आइन याद रखना है। मतलब सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ये 3 चीजें आपको इस जो आपको पीपीटी दिख रही है इसमें से आपको इस स्क्रीन से याद रखना है। इसके बाद तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज योर फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मुझे कोई भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर करना है तो मुझे उसमें फंक्शनल ग्रुप बरोबर से पता होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप के लिए, बराबर, फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी होती है दैट इज योर हैलोजन ग्रुप। क्या बोला मैंने भाई? तो हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप में ना 3 हैलोजन आते हैं, और याद रखना ये कहां पर यूज होते हैं? प्रेफिक्स में। कोई भी मैं नाम लिखूंगा तो उसमें प्रेफिक्स, पी फॉर प्रेफिक्स, पी फॉर पहले, ये पहले यूज हो, वो याद है। तो जो हैलोजन ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो इसमें आता है क्लोरीन, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन। मतलब मैं क्लोरीन रहेगा तो इसको मैं बोलूंगा क्लोरो। क्या बोलूंगा? क्लोरो। मतलब ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया और ये मेरा नाम हो गया। फ्लोरीन की बात करूंगा तो मैं इसे बोलूंगा फ्लूरो। ब्रोमीन की बात करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ब्रोमो। और एक है आयोडीन, इसको हम बोलेंगे आयोडो। बराबर, तो ये हो गए मेरे हैलोजन के ग्रुप। अब इसके बाद जो मेरी एंट्री होती है नेक्स्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन ग्रुप। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन ग्रुप, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन मिलता है। तो इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट ग्रुप है दैट इज अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। मैं 2 चीजें लिखूंगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखूंगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ओ एच। बराबर, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ओ एच। और जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो नाम में हम यूज करेंगे ऑल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये मेरा कहां पर यूज होगा भाई? तो स्ट्रक्चर के लिए। और ये मेरा कहां पर यूज होगा भाई? तो नेमिंग के लिए। बराबर, याद रहेगा। इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप रहेगा मेरा दैट इज गोइंग टू बी योर अल्डिहाइड। सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो होता है चो, या तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच, या तो ये ऐसा दिखेगा। और इसका जो लास्ट नेम है उसमें हम लिखते हैं अल। क्या लिखते हैं? अल। याद रखना क्या यूज करते हैं? अल। अब यहाँ के थर्ड जो रहेंगे दैट इज योर कीटोन। थर्ड क्या रहेगा? कीटोन। कीटोन के लिए हम कैसे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सी ओ यूज करते हैं स्ट्रक्चर में, या तो फिर सी डबल बॉन्ड ओ यूज करते हैं। और याद रखना यहाँ पर जो दोनों डबल बॉन्ड है वहां पर कार्बन ही होना चाहिए।
और इसके एंडिंग में जो नाम आता है उसमें हम लिखते हैं ओन। क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। तो इसमें जो फोर्थ हमारा रहेगा, दैट फोर्थ इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ हमारा क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी योर COOH। इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये डिनोट करने के लिए होता है OIC एसिड। क्या बोलेंगे इसको? OIC एसिड। तो इतने मेजर ग्रुप्स आपको क्या होने चाहिए भाई? तो याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने जो मेजर ग्रुप है यही आपको ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं वापस। देखो यही सारी चीजें मैंने आपको बता दी है फंक्शनल ग्रुप की, कि हाइड्रोजन जो मेरा होता है, मैंने आपको नाइट्रोजन ग्रुप नहीं बताया, दैट इज अमाइन, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हाइड्रोजन ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्लोरो क्रोमो आता है, ब्रोमो आता है, आयोडो आता है, बराबर। तो क्लोरीन ब्रोमीन, दिस इज नॉट क्रोमो, देखते ये यहाँ पर क्लोरो होगा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में पहला अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और एस्टर। ये आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अल्कोहल में OH, ये OH। और लिखने के लिए यहाँ पर हम एक और ग्रुप में आपको यहाँ पर बना दे रहा हूँ, दैट इज हम इसको लिखते हैं ON। एल्डिहाइड में देखो CHO, या तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर लिखते हैं AN। कीटोन के लिए ये ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, इधर हम लिखते हैं ON। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा, इसके लिए लिखते हैं हम OIC एसिड, बराबर। और अमाइंस के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मली क्या लिखना है भाई? तो अमाइन ही लिखना। तो आई होप आपको ये सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया रहेगा। ये आपको लर्न होने चाहिए, लर्न कर लो क्योंकि ये जरूरी है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अगर मुझे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखना है तो मुझे कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। उसके बाद सी द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन। कार्बन आइटम के बीच में बॉन्ड याद करो, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई। अभी जो मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया वो तो याद करो, जो मैंने अभी दो पीछे स्लाइड्स में बताया वही आपके दो स्टेप्स है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड चेक कि वो सफिक्स में, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स में लगेगा कि प्रेफिक्स में लगेगा। अब जरा मैं आपको यहाँ पर वापस बता दूं, ये जो मेरे हैलोजन वाले ग्रुप लोग है, ये फर्स्ट वाला ग्रुप दैट इज हैलोजन वाले, ये सब कहां पर लगेंगे? प्रेफिक्स में लगेंगे। कहां पर लगेंगे? प्रेफिक्स। और ये ऑक्सीजन वाला और नाइट्रोजन वाला जो ये लोग कहां पर लगने वाले भाई? तो सफिक्स में। सफिक्स मतलब पीछे, प्रेफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब पीछे, प्रेफिक्स मतलब आगे, सफिक्स मतलब पीछे, प्रेफिक्स मतलब आगे। ये तुमको याद रखना है। अब भी गाना गा के रट के खत्म करना। इसके बाद गिव द नंबरिंग टू द कार्बन। हमको क्या करना है? नंबरिंग करनी है टू द कार्बन सच दैट द कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप। जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। हमें नंबरिंग करनी है और जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। एंड लास्ट में आएगा राइट दी आयुपैक। ये सब मिक्स कर दोगे तो जो आपका बन रहा है वही है आपका आयुपैक नॉमेनक्लेचर। दिमाग में गई क्या बात भाई? क्या बोला मैंने? ये पांच के पांच स्टेप मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, रिजल्ट जो आप लिखने वाले वही आपका क्या होगा? आयुपैक नॉमेनक्लेचर। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं ना, कोई भी मैं आपको दो तीन नेमिंग देता हूं, पहले वो करते फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो सपोज मुझे ऐसा दिया, तो सबसे फर्स्ट मेरा काम क्या रहेगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें टोटल कितने कार्बन की चेन है बताओ जरा? कितने कार्बन दिख रहे हैं? यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, मतलब तीन कार्बन। तीन कार्बन रहेगा तो हम क्या लिखते हैं? अच्छा जरा मैं आपको ये सारी चीजें भी बता देता हूँ कि अगर तीन कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे। देखो सब ये लिख के रख लो कहीं पर। अगर एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। अगर दो कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। अगर तीन कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अगर चार कार्बन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे भाई? तो ब्यूटेन। अगर पांच कार्बन है, कितने कार्बन? पांच कार्बन, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? तो पेंटेन। आपको फिलहाल पांच के पांच याद रखने, बट मैं आपको छह और सात भी बता दूंगा। देखो अगर छह कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे?
हेक्सेन बोलोगे, क्या बोलेंगे, हेक्सेन। और अगर 7 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हेप्टेन। अच्छा, अगर अभी देखो सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है क्या, बराबर ना, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो सब में क्या लगेगा, एन लगेगा, तो एंडिंग में देखो सबके एन है। बट अगर सपोज यहीं पर मैं ऐसे डबल बॉन्ड करते चला जाऊं तो एन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इन, एन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन में। और अगर यहीं पर मैंने किसी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, तो ये जो मेरा इन था या फिर जो मेरा एन था दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइन, वो आइन में कन्वर्ट हो जाए। तो वो भी आपको चेक करना। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। अब अगर ये तुम देख रहे हो तो इसको देख के जरा बता दो यहाँ पर कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रॉप लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्रॉप लिखूंगा। अब मैंने एन क्यों नहीं लिखा वो बताता हूँ। अब यहाँ पर चेक करो, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यस, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा। बट अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखता भाई, इन लिखता। ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लिखता भाई, आइन। तो ये हो गया मेरा प्रोपेन। बट ये मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया और सिंगल बॉन्ड देख लिया। अब मुझे क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप। क्या चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप। अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये मेरा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। और OH फंक्शनल ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, सोचो सोचो जरा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो OH फंक्शनल ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है। OH देखो किधर है, मैंने इधर भी लिखा था, देखो एल्डिहाइड, OH दिख रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल को। चलिए, जब ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ऑल आएगा। तो ये जो मैंने नाम लिखा है, मैं इसी नाम को क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। और कैसे कन्वर्ट करूंगा वो जरा ध्यान देना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोपेन लिखा है। अब मैं इस प्रोपेन में से ये ई को गायब करूंगा और यहां पर मैं लिखने वाला हूं ऑल। क्या लिखने वाला हूं, ऑल। याद रखना, जब भी आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं तो लास्ट का आपको ई हटाना है और वहीं पर आपको फंक्शनल ग्रुप का जो नाम का जो भी सिंबल आप यूज करने वाले हो वो आपको लिखना है, बराबर। अब ये जो OL लिख दिया मैंने, अब मेरे को क्या करना है, ये लिखने के बाद मेरे को नंबरिंग करना है। अब देखो, अगर मैं कार्बन को नंबरिंग करता हूं, सपोज मैंने यहां से नंबरिंग शुरू किया, तो ये 1 हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो मेरा जो OH है वो कौन से कार्बन पे आ रहा है भाई, थर्ड कार्बन। बट मैंने क्या बोला है कि मेरे OH, मेरा जो भी फंक्शनल ग्रुप है, देखो अब यहाँ पर हमने पॉइंट पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबरिंग, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। कम नंबर मिलना चाहिए मतलब ये मेरा क्या होना चाहिए, 1, ये मेरा क्या होना चाहिए, 2, ये मेरा क्या होना चाहिए, 3। तो ये मेरा करेक्ट नंबरिंग नहीं है। मेरा करेक्ट नंबरिंग क्या है, ये 1 2 3। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, 1 प्रोपैन ऑल। या तो मैं ये नेम को ऐसे लिख सकता हूं, या तो मैं इस नेम को ऐसे लिख सकता हूं, प्रोपैन 1 ऑल। बोथ इज करेक्ट। आप ये दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो दोनों का दोनों पैटर्न आपका क्या है भाई, तो करेक्ट है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया रहेगा। चलिए, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, हमें जस्ट सिंपली इसके सामने इसका क्या करना है, नेम लिखना है। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही है, याद करो, टेक्स्ट बुक, क्लास 10 टेक्स्ट बुक के ही से ही करवाने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है। सबसे पहले तो हम कार्बन देखते हैं, 3 कार्बन है, तीनों के तीनों भी के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है। तो 3 कार्बन है इसलिए मैंने क्या लिख दिया भाई, तो प्रोप लिख दिया। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिख दिया, एन लिख दिया, बराबर। अब क्या इधर कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं, तो यही मेरा हो जाएगा इसका फाइनल नेम, दैट इज प्रोपेन। नेक्स्ट वाला देखो, सेकेंड, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो इथ आएगा। और दोनों कार्बन के बीच में देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करो, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या भाई, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, देखो ये OH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो मैं क्या करूंगा, ये E को यहाँ से गायब करूंगा और मैं यहाँ पर क्या अटैच करने वाला हूँ, OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हम क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं, OL। क्या लिखते हैं, OL। तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। अब मुझे नंबरिंग करना है, देखोगे तो यहाँ पर इसको मैं नंबर 1 दूंगा, इसको मैं नंबर 2 दूंगा, तो ये मेरा नाम हो जाएगा 1 इथेनॉल। और एल्स इथेन 1 ऑल, दोनों का दोनों करेक्ट है। आपको जैसा अच्छा लगेगा आप वैसा लिख सकते। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वाले पे। जब मैं थर्ड वाले में एंट्री लूंगा, थोड़ा अब यहाँ से चीजें अलग चालू होंगी। देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है मतलब मैं क्या लिखूंगा, प्रोपेन। क्यों, क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, तो मैंने क्या लिख दिया भाई, तो प्रोपेन। अब मेरा काम क्या है, सिलेक्ट करना। क्या सिलेक्ट करना, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेरा है COOH, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट, देखो ई को हटाना पड़ेगा मुझे, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है OIC एसिड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, OIC एसिड। तो इसका जो नाम रहेगा वो हो जाएगा प्रोपैनोइक एसिड। क्या हो जाएगा भाई, तो
प्रोपैनोइक एसिड। और नंबरिंग जब हम करेंगे तो हमेशा फर्स्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट यहीं से मेरा कार्बन शुरू हो। तो ये हो गया मेरा 1 प्रोपैनोइक एसिड। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वाले कैटेगरी पे आऊंगा, इसके अंदर मुझे क्या बोला, देखो कितने कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन मतलब ये मेरा क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप चेक करोगे तो ये क्या है, CHO, चो किस में आता है फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड। एंड फॉर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में स्टार्टिंग में क्या आता है, Al आता है ना, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, Al यूज करेंगे। जरा ये भी एक बार शॉर्टकट देख लो तो। देखो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट और बता देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पर Al है, बराबर। तो इसके एंडिंग में, तो मैंने जो नाम बताया था, इसके एंडिंग में भी Al यूज करेंगे। सॉरी, Al बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। Al हम एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर एंडिंग में OL है, तो यहाँ पर जब भी अल्कोहल का तुम नाम लिखोगे तो वहां पर OL यूज करोगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में Al है, तो यहाँ पर जब तुम यूज करोगे तो Al यूज करोगे। कीटोन के एंडिंग में ओन आ रहा है, तो नेम में ओन यूज करोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC और एसिड, तो यहाँ पर इसलिए हम लिखते हैं OIC एसिड। और जब मैं अमाइंस लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे यूज करना है अमाइन। तो ये शॉर्टकट भी तुम नाम से ही याद रख सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर देख, तो ये मेरा ब्यूटेन हो गया। अब बताओ, ये अल्डिहाइड का ग्रुप है, तो मेरा ई हटेगा यहाँ से, ई हटेगा, और मैं यहाँ पर क्या चिपकाऊंगा, मैं यहाँ पर चिपकाऊंगा Al। बट ये कौन से कार्बन पे, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्यूटेनल। क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटेनल। अब ये वाला देख लो, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोप लिखूंगा। एन, इन, आइन अभी नहीं डिसाइड हो। देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर कितना बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। याद रखो। और यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, 1 प्रोपीन, क्योंकि 1 से शुरू हो। और यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइन। ये आपके टेक्स्ट बुक का टेबल है, तो मार्क करके रखना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब इसका नाम फटाफट बता दो सब लोग। सबसे पहला CH2, दो कार्बन है, दो कार्बन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे, इन। तो ये हो जाएगा मेरा इथीन। फिर यहाँ पर देखो सेम दो कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइन। क्या बोलेंगे, इथाइन। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, मतलब ये इथ होगा। फिर एन होगा, ई हटेगा, यहाँ पर ई हटता है ना, और ये COOH है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, OIC एसिड। तो इसे हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे भाई, तो इथेनोइक एसिड। फिर ये बोलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो खाली एक ही कार्बन है, मतलब ये हो जाएगा मेरा मेथनॉल। मेथनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथनॉल। इसके बाद CH3CH2OH, इसे हम बोलेंगे इथेनॉल। फिर CH3COCHO, चो आ गया, मतलब ये एल्डिहाइड है, मतलब ये मेरा हो जाएगा इथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो CO दिख रहा है, CO इज अ ग्रुप ऑफ कीटोन। तो यहाँ पर कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपैन ओन। क्या लिखेंगे, प्रोपैनोन लिखेंगे। फिर ये भी सेम है, 4 कार्बन हो गया, तो ये हो जाएगा ब्यूटान ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटान ओन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दो दो कार्बन और NH2 दिख रहा है, दो कार्बन मतलब इथेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा इथेन, और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ई लिख सकता हूँ, और मैं लिखूंगा अमाइन। तो इसे हम पढ़ते इथेन अमाइन। क्या पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ से ई हटेगा, क्योंकि जब भी तुम कोई भी फंक्शन ग्रुप लगाओगे तो वहां से ई गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, इसका इसकी जगह इथेन अमाइन लिखना। क्या लिखना भाई, तो इथेन अमाइन। फिर इसको जब हम लिखेंगे, देखो Cl पहले दिख रहा है, Cl दिख रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर कौन है, Cl, और Cl कहाँ पर लिखा जाता है पहले, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखने वाले भाई, तो क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट, अब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बराबर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है A, दैट इज योर CH3 CH2 और CH3। चलो बता दो इसके लिए, 4 कार्बन है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, ब्यूटेन। क्या कहीं तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। कहीं फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नहीं। तो ये सिंपल से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। बी वाला अगर यूज करूं तो CH3CH, फिर ये OH इसी के साथ अटैच है, और ये हो जाएगा मेरा CH3। तो सबसे पहले 3 कार्बन दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, तो प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए आई विल राइट इट एज एन
अब एन के बाद मेरे को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है अल्कोहल का, तो ई हटेगा, गायब हो जाएगा, और यहाँ पर एंट्री किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप ओ एल की एंट्री होगी। तो ऐसे ये तीन अलग अलग स्टेप में हम नाम लिखते हैं। और ये सेकंड कार्बन, देखो फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू प्रोपेनॉल, क्या लिखने वाला हूँ, टू प्रोपेनॉल लिखूंगा। इसके बाद जब मैं सी वाले क्वेश्चन पर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को दिया है CH3 CH2 COOH। अब बताओ इधर कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, अगेन मतलब कि मेरा क्या हो जाएगा, प्रोपैन, प्रोपैन हो जाएगा, ई हटेगा और यहाँ पर क्या आएगा, OIC एसिड, तो इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेनोइक एसिड। आई होप आपको ये तीन समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब डी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाले ऑप्शन में हमको क्या दिया है, CH3CH2NH2, बराबर। तो दो कार्बन है, दो कार्बन है, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा, इथेन हो जाएगा। इथेन से, ऐसा है ना इथेन, तो ई हटेगा यहां से, ई क्या हो जाएगा भाई, गायब, ई गायब होगा क्योंकि वहां पर मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या, NH2, NH2 रिप्रेजेंट्स अमाइन, तो यहाँ पर आएगा इथैन अमाइन, क्या आएगा, इथैन अमाइन। इसके बाद ई के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो ये है मेरा CH3CHO। अब CH3 और CHO दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, इथेन हो जाएंगे, बराबर, इथेन हो जाएगा। बट ये ई हटेगा यहां से, अगर ये ई हटेगा यहां से तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा भाई, CHO क्या रिप्रेजेंट करता है, अल, तो यहां पर लगाऊंगा AL, तो इसको हम पढ़ेंगे इथेनल, क्या पढ़ेंगे, इथेनल पढ़ेंगे। और जो लास्ट वाला आपका F वाला है दैट इज CH3CO, फिर ये होता है CH2CH3, और यहां पर आप क्या लिखोगे, चार कार्बन है, चार कार्बन में यहाँ पर CO रिप्रेजेंट करता है कीटोन, तो ये हो जाएगा मेरा ब्यूटान ओन हो जाएगा, और ये सेकंड कार्बन पे, तो इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, ब्यूटान ओन लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो ब्यूटान ओन लिखेंगे। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा नेमिंग, जिसमें हमने किसमें से किसमें किया है, स्ट्रक्चर से नेम की तरफ गए। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट तुम्हें बताऊंगा इसमें हम नेम से स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ये लिखना बहुत ही सिंपल है, मैं अगर तुम्हें एक बता दूंगा तो तुम बाकी के सारे खुद ही कर लोगे। देखो सपोज हम फर्स्ट की बात करते हैं, पेंटान, पेंट है, फिर टू है, फिर ओन है, बराबर। अब इसको ना तुम्हें चार सर्कल्स ड्रॉ करना, सबसे पहले पेंट, फिर टू, फिर ओन, बराबर। एक्चुअली यहाँ पर एन भी होता है, पेंटान होता है। तो अब पेंट है तो कितने कार्बन, पांच कार्बन, एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पर इन आइन ऐसा कुछ नहीं दिया, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। ओन, ओन किसको रिप्रेजेंट करता है, CO को, तो और वो भी कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन, तो यहाँ से सेकंड पोजीशन मेरा, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड O लगा लूंगा। बाकी सब जगह हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गया, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, बस इतना ही करना। इसके बाद जो मेरा सेकेंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जो हमारा सेकेंड है दैट इज योर क्लोरोब्यूटेन, सॉरी टू क्लोरो ब्यूटेन। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, चार पार्ट्स में हमेशा तुम्हें सर्कल ड्रॉ करने हैं। देखो टू आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर ब्यूट आएगा, फिर एन आएगा। अब ब्यूट का मतलब चार कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन, एक मिनट, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन भाई, तो चार कार्बन, चार कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। एन का मतलब क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब सारे कार्बन के बीच में मुझे क्या ड्रॉ करना है, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है। फिर आता है क्लोरो, क्लोरो कौन से कार्बन पे होगा, सेकंड कार्बन। अब मैं यहां से जाऊंगा तो ये सेकंड कार्बन, यहां से आऊंगा तो ये, तो दोनों स्ट्रक्चर तुम्हारे राइट में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CN। और जो बाकी प्लेसेस मेरे बच गए हैं वहां पर हर कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, तो इसका भी चार बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये कार्बन का देखूंगा तो एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड, मतलब तीन फिलअप है, एक बाकी तो इधर हाइड्रोजन। इसका देखूंगा तो दो फिलअप है और दो खाली है, तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। इसका भी तीन खाली है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बस ये हो गया मेरा क्या, टू क्लोरोब्यूटेन। कितना सिंपल सा है ये क्वेश्चन, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आते हैं और बच्चे सब छोड़ के चले आते हैं, बोलते बहुत डिफिकल्ट है, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर समझते नहीं। अरे भाई तू कर, तो करेगा तो ही तो समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका प्रोपान, प्रोपान टू ऑल। अब इसको भी तुम्हें चार सर्कल्स ड्रॉ करना। फर्स्ट सर्कल प्रोप, फिर एन, फिर टू, फिर ऑल। प्रोप मतलब कितने कार्बन, तीन, वन
2 3। इन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। ऑल मतलब क्या होगा? ऑल क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल, एंड अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय OH। वो भी कौन से कार्बन पे? सेकंड। तो यहां से जाओगे तो ये वाला तुम्हारा सेकंड कार्बन है, यहाँ पर क्या आएगा? OH। और फिर तुम्हें क्या करना है? सब जगह हाइड्रोजन फिलअप करना है। और एक कार्बन का 4 डंडा होना चाहिए। कार्बन से 4 डंडे निकल रहे हैं, ये से 3 निकला हुआ, एक बाकी है, इससे भी 3 निकलना चाहिए। और सब जगह क्या चिपका देगा भाई? कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन। सब जगह हाइड्रोजन, बराबर। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट जो आपका है डी, मिथनल करते हैं। देखो, जब मैं मिथनल की बात करूंगा, मिथनल को मैं 4 सर्कल्स में कैसे, इधर नंबर नहीं है तो 3 ही सर्कल आएगा। पहला आएगा मिथ, फिर आएगा AN, फिर आएगा अल, बराबर। तो मैं क्या करूंगा? मिथ मतलब कितना कार्बन? 1 सिंगल कार्बन। AN मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। अल मतलब क्या होता है? अल मतलब ये होता है ना, CHO, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड O आएगा और सिंगल बॉन्ड H आएगा। अब इस कार्बन की कितने बॉन्ड्स खाली? एक सिंगल बॉन्ड खाली, वहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मिथेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो मिथेनल बोलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। चलो देख लो ये भी, ब्यूटेनोइक एसिड। और जब आप ब्यूटेनोइक एसिड करोगे तो इसमें आपको सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले ब्यूट आएगा, फिर AN आएगा, फिर OIC एसिड आएगा। नंबर नहीं दिया, नंबर नहीं दिया मतलब हमेशा समझना इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। नंबर नहीं दिया मतलब हमेशा फर्स्ट कार्बन है, हमेशा फर्स्ट कार्बन है, ऐसे याद कर लो। ब्यूट मतलब कितना कार्बन? 4, 1 2 3 4। फिर सबके बीच में देखो एन दिया है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। OIC एसिड, OIC एसिड के लिए भी यूज COOH, और या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, बराबर। तो अब इसको करेंगे कैसे? ये फर्स्ट कार्बन, अब या तो ये फर्स्ट कार्बन या तो ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर लिख दो C डबल बॉन्ड O और OH लिख दिया। अब ये कार्बन का देखो 4 डंडा गुल हो गया, 4 के 4 बॉन्ड फिलअप हो गए। तो ये कार्बन के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन आएगा, एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे। इसके पास 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन भाई? तो 3 हाइड्रोजन। बस बन गया आपका स्ट्रक्चर। इतना सिंपल है। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये जो 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको कैसे करेंगे? देखो, 1 फर्स्ट नंबर हो गया, ब्रोमो हो गया, प्रोप हो गया, और एन हो गया। प्रोप मतलब 3 कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बराबर याद रखना। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और ब्रोमो का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, और वो भी फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन सपोज अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरा यहाँ पर आएगा Br। बाकी सब जगह हाइड्रोजन बढ़ो, तो इधर 3 हाइड्रोजन मतलब CH3, इधर 2 हाइड्रोजन मतलब CH2, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन मतलब CH2। तो ये हो गया मेरा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट F वाला करेंगे तो ये होता है इथान, इथान अमाइन। अब इथान अमाइन करेंगे तो कितना कार्बन? अगेन इसको तुम्हें 4 सेक्शंस में डिवाइड करना है। इथ, फिर एन, फिर अमाइन। नंबर नहीं दिया मतलब फर्स्ट कार्बन। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कार्बन। इथ मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। तो ये हो गया मेरे 2 कार्बन। दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो हो गया मेरे सिंगल बॉन्ड। और अमाइन का ग्रुप क्या क्या रहता है? NH2। अमाइन रिप्रेजेंट्स NH2, तो इधर NH2 लिखेंगे। बाकी सब जगह मैं क्या फिलअप कर दूंगा भाई? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसने सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको खुद से ड्रॉ करना है, दैट इज ब्यूटानोन का। वो आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सच में इजी है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। एटलीस्ट 5 to 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि हमारी भी हेल्प हो, हमारी भी रीच बढ़े, हमको भी लोग जाने कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेंट्स मिल रहे हैं जो लोग क्या जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो चीजों को समझा रहे हैं प्रॉपरली, बराबर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।